वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम इन आवर डॉक्टर लाइव। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित शर्मा, सीनियर न्यूरो सर्जन, फिलिक्स हॉस्पिटल। वेलकम सर, वेलकम इन आवर डॉक्टर लाइव। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे डिस्क प्रॉब्लम के लिए। सर अक्सर ज्यादातर तो सर्दियों में सबके ज्यादा ये हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, ये सब रहता है। बहुत सारे पेशेंट्स डिस्क की बात करते हैं कि भाई हमें डिस्क हो गया है, डिस्क प्रॉब्लम है। आज आपसे ये जानेंगे कि आपके डिस्क प्रॉब्लम होता क्या है और क्या इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं और क्या सिम्टम्स के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं। ठीक है, थैंक यू शीतल। तो मैं बहुत बेसिक उससे मॉडल के साथ एक्सप्लेन करूंगा तो ये हमारा स्पाइन है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सर्वाइकल जो गर्दन का पार्ट है, डॉर्सल, लंबर और ये सैक्रल। तो अगर हम इसको ऐसे रख दें और ये जो पीछे हमें स्पाइन ये फील हो रहा है, जो एरो जैसे फील हो रहे हैं, ये वो बोन है जो हम पीछे से फील कर सकते हैं अपनी बैक में। और अगर हम इसको, नाउ दिस पर्सन इज सिटिंग और स्टैंडिंग, तो ये जो चीजें हैं ये हैं बोन्स हमारी, वर्टिब्रा। और इनके बीच में जो ये सॉफ्ट चीज है, जो कुशन है, इस कुशन को हम डिस्क कहते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्क जो है 2 रीढ़ की हड्डियों के बीच की जगह है, जो कि सॉफ्ट होती है, जेली जैसी होती है। या इसको आप ऐसे समझ लो कि आपने एक डोनट के अंदर जेली भर दी है। और इसका जो काम है वो ये है कि जब हम मूव करेंगे, 2 हड्डियां हमारी मूव करेंगी, तो इनके बीच के मूवमेंट को कुशन करने का काम डिस्क करती है। सो दिस इज द नॉर्मल थिंग, ये है कि ये डिस्क है और ये करती है। अब ये कि हमें डिस्क हो गई है या डिस्क हर्निएट हो गई है या डिस्क प्रोट्रूड कर गई है, इंग्लिश में कहते हैं। अगर ये डिस्क अपनी जगह छोड़ के किसी भी तरफ निकलेगी, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये बाहर आ जाएगी कहीं भी। इसको यहाँ अपनी जगह इसने छोड़ दी। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक बाहर का सॉलिड पार्ट होता है, एक अंदर सॉफ्ट पार्ट होता है। जब भी ये सॉलिड पार्ट ब्रेक हो जाएगा बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो ये सॉफ्ट पार्ट बाहर निकल आएगा और ये सॉफ्ट पार्ट निकल के इधर या इधर बैठ जाएगा। जब ये यहाँ बैठ जाएगा तब हम ये कहेंगे, या एमआरआई में ये लिखा आएगा कि आपको डिस्क का प्रोट्रूजन हो गया है, मतलब आपकी डिस्क अपनी जगह को छोड़ के कहीं और आने की कोशिश कर रही है। तो ये है। अब अगर ये होगा, पहले ये डिस्कस कर लेते क्यों होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुझे क्यों हो गई, मैं तो 30 साल का हूं, 25 साल का हूं, मुझे क्यों हो गई। देखिए, एक तो चीज है ट्रॉमा। अगर आपको कोई चोट लग गई या आपने बहुत कोई स्टर्नस एक्सर्शन कर लिया या सडन मूवमेंट हो गया, तो भी डिस्क बाहर आ सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एज रिलेटेड होती है और आप कोई एक सीधा कारण या कॉज नहीं बता सकते कि डिस्क इसलिए बाहर आई होगी। अब अगर डिस्क बाहर आ गई है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो आता है कमर में दर्द। पेशेंट कहेगा मुझे लोअर बैक में पेन है, क्योंकि हम यहाँ की बात कर रहे हैं। नीचे के 5 जो वर्टिब्रा हैं, जिन्हें लंबर वर्टिब्रा कहते हैं, 5 4 3 2 1, इनकी बात कर रहे हैं। और ये सेक्रम है, इसे S1 कहते हैं। तो बैक में पेन होना, अब आप देखो इस मॉडल में ये येलो येलो चीजें निकली हुई हैं। अगर ये डिस्क निकलेगी तो कभी जाके इन येलो चीजों को टच करेगी या प्रेस करेगी। ये हमारी नर्व रूट्स हैं। जैसे ही इनको टच करेगी तो आपका जो बैक पेन है, कमर का दर्द है, पेशेंट की अगली कंप्लेन ये होगी कि हमें टांग में दर्द आ रहा है, कभी दोनों में, कभी राइट में या कभी लेफ्ट में। अगर ये सिर्फ लेफ्ट को प्रेस कर रही है तो लेफ्ट में दर्द आएगा, राइट को कर रही राइट में, अगर बीच से निकल आई है तो दोनों में दर्द आ सकता है। तो कमर में दर्द, टांगों में दर्द, फिर जब नर्व दबेगी तो पैर में सुन्न आ सकता है, झंझनाहट हो सकती है, टिंगलिंग जैसा, पिन निडल जैसा सेंसेशन आ सकता है। और अगर डिस्क बहुत बड़ी है और नर्व ज्यादा दब गई, कई बार लैट्रिन पेशाब में भी कंट्रोल में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसे हम कॉर्डा इक्वाइना कहते हैं। ये एक अलग खराब बीमारी है जिसके लिए सर्जरी हमें तुरंत करनी पड़ती है। तो ये सिम्टम लेके मोस्टली मोटा मोटा पेशेंट हमारे पास आते हैं। और इन सिम्टम के बेसिस पे फिर हम आगे ये डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। सर अब बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शन की। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है? देखो, अगर आपको कमर में दर्द है, आप डॉक्टर के पास गए, उसने एमआरआई करा लिया और उसमें लिखा गया कि आपको डिस्क है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी डिस्क जितनी एमआरआई में लिख दी उनका ऑपरेशन ही होना है। जो ट्रीटमेंट के ऑप्शन हैं वो लाइफस्टाइल चेंजेस से लेके और सर्जरी तक पूरा स्पेक्ट्रम है।
तो लाइफस्टाइल चेंजेस में अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको वेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप वेट कम करेंगे तो यहाँ जो स्ट्रेस है, लोड है, वो कम होगा और आपका बैक पेन धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। एक दूसरा फिजियोथेरेपी है, कुछ मैन्यूवर्स हैं, कुछ मशीनें फिजियोथेरेपी में यूज करते हैं वो, जिनसे धीरे धीरे आपकी मसल रिलैक्स हो जाती हैं और आपका पेन कम हो सकता है। बाकी मेडिकेशंस हैं, यूजुअली हम लोग 4 हफ्ते से 12 हफ्ते का ट्रायल देते हैं, कई बार ज्यादा का ट्रायल भी देते हैं। 80-90% पेशेंट्स जो हैं, अगर डिस्क छोटी है, ज्यादा बाहर नहीं है, तो दवाई से ठीक हो जाते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर डिस्क बड़ी है, अगर आपका दर्द कई हफ्ते दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं होता, या आपने दवा ले ली, ठीक हो जाता है, फिर दवा बंद होते ही शुरू हो जाता है, या आपके पैर में ये जो सिम्टम है, सुन्न है, झंझनाहट है, सुई चुभना है, ये है, या आपको लैट्रिन पेशाब में दिक्कत आ रही है, या आपके पैर का कोई फंक्शन चला गया है, आपका पैर ऊपर नीचे नहीं जाता, आपके पैर की एक उंगली है जो ऊपर नीचे नहीं जा रही, अगर ये सब आने लगे या ये हो गया, तो आप ये मान के चलिए कि अब इसको अंदर जाके सर्जिकली ट्रीट करने की जरूरत है। सर, और अगर हम बात सर्जरी की करते हैं, सर्जरी में कुछ रिस्क भी होते हैं और बेनिफिट्स भी होते हैं। देखिए, सर्जरी, कोई भी सर्जरी, इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार, हमेशा रिस्क हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली जब हम डिस्क की बात करते हैं हर्निएटेड, तो हम सिंगल लेवल डिस्क की बात कर रहे हैं या 2 लेवल डिस्क की, क्योंकि अगर उससे ज्यादा है तो फिर हमारा पेशेंट ओल्ड हो जाता है, फिर वो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, उनका मैनेजमेंट डिफरेंट है। लेकिन अगर एक लेवल पे यहाँ या यहाँ डिस्क निकल के आ गई है तो बहुत सेफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम माइक्रोस्कोप के थ्रू, एंडोस्कोप के थ्रू ओपन भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन हैं, और उसमें हम सिर्फ जो 2 ये बोन्स हैं, इनके बीच में बहुत थोड़ा सा ड्रिल करके अंदर चले जाते हैं, और जो डिस्क का पार्ट एक्स्ट्रा पड़ा है बाहर निकल के, उसको नर्व से अलग कर देते हैं। Okay. बस, कोई भी ऐसी चीज एक्स्ट्रा नहीं की जाती इसमें जिससे कि आपको कोई नुकसान हो। तो अगर आप न्यूरोसर्जरी में देखें, ब्रेन और स्पाइन में, तो इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज, और इसके बाद कोई बहुत ज्यादा रेस्ट या कुछ नहीं होता। हम यूजुअली दूसरे या तीसरे दिन, एंडोस्कोपी में तो कई बार सेम डे भी पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं, दूसरे तीसरे दिन आप घर चले जाते हैं, आप नॉर्मल यूजुअल काम अपने कर सकते हैं, कुछ दिन का हल्का फुल्का आपके काम के अकॉर्डिंगली परहेज होता है, एंड यू कैन रिज्यूम व्हाटएवर वर्क यू वर डूइंग 5 to 7 डेज के बाद। यस मोस्टली। ओके। और सर, अगर कोई ये ट्रीटमेंट ऑप्शन ना करता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आगे हो सकती हैं? देखिए, जो हमने सिम्टम वो किए, वही कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में आ सकता है। मान लीजिए आपकी डिस्क बड़ी है, बड़ी डिस्क है, वो काफी टाइम से निकली हुई है, और आपको ये पेन के और जो नमनेस या इसके जो एपिसोड्स हैं वो आते रहते हैं, फिर आप दवा करते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर तो एक तो आपका कोई ना कोई मसल का वीकनेस आ सकता है, जैसे मैं कह रहा था कि पैर का मूवमेंट है, फिंगर का मूवमेंट है, लेग का मूवमेंट है, वो जा सकता है, या आपका ब्लैडर बाउल का जो कंट्रोल है, लैट्रिन पेशाब का जो कंट्रोल है, वो जा सकता है। और अगर वो चला गया और उसके बाद सर्जरी करते हैं, तो फिर जो रिकवरी का पीरियड है वो बहुत प्रोलॉन्ग होता है, एंड नोबडी कैन गारंटी दैट इट्स अ 100% रिकवरी। सर, और अगर जैसे पेन है, किसी को कोई बहुत पेन में हो, तो क्या कुछ डे टू डे एक्टिविटीज के लिए रिस्ट्रिक्शन होती है? क्या आपने ये चीज देखिए, नहीं करनी अगर है? आपको लंबर डिस्क है, अगर आपके लंबर स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो 2-3 मैनूवर हैं जो हम कोशिश करते हैं, हम मना करते हैं कि आप ट्राई करें, ना करें। एक तो आगे झुकना है, फॉरवर्ड बैंडिंग और स्क्वाटिंग के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड बैंड करेंगे तो जो आपकी नर्व है, या स्क्वाट करेंगे, वो और स्ट्रेच होगी। तो ये जो सारी नर्व हैं, L2, 3, S1 तक, इनको मिला के हम शियाटिका बोलते हैं। तो जो शियाटिका बहुत कॉमन टर्म अब यूज होती है, हालांकि ये कॉमन टर्म है नहीं, इट्स अ मेडिकल लैंग्वेज। तो आपकी जो शियाटिका है वो यहीं बन गई ऊपर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप तो कह रहे हैं मुझे कमर में प्रॉब्लम है, पैर दिक्कत तो मेरे पैर में है, दर्द तो मुझे पैर में हो रहा है। इसका मतलब ये है, इसका कारण ये है कि जो आपकी शियाटिका है वो तो यहीं ऊपर ही बन गई थी, और यहाँ से फिर निकल के ये नर्व्स हमारे पैरों को, टांगों को सप्लाई कर रहे हैं। तो आगे झुकना, स्क्वाट करना या सीधे नीचे बैठना, जो इंडियन स्टाइल का पुराना तरीका है लैट्रिन का, और वजन उठाना भारी, ये 3 चीजें हम मना करते हैं। अगर आप जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो इट हैज टू बी फॉलोड विद अ प्रॉपर टेक्निक। आप अपना जो कोच है उससे बात करेंगे, और विद बेल्ट और विद सपोर्ट आप वेट उठाएंगे। सर, पेन को रिलीव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक, जैसे आपने ये सब बताया, क्या इसके अलावा कुछ और करने का रिक्वायरमेंट है घर में? कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस
जिससे आप अपने देखिए, उस पेन अगर को डिले कर सकते हैं या थोड़ा सा। पहली बात तो अगर आप बहुत ज्यादा पेन में हैं तो कभी आपको कोई एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी नहीं करनी चाहिए। Okay. इट्स अ मिथ। Okay. 2 बातों पे मैं वो करूंगा फिजियोथेरेपी को लेके। अगर आप ऑलरेडी बहुत पेन में हैं और किसने बहुत ज्यादा मैनूवर कर दिए तो आपका पेन और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव इट अ रेस्ट। कई बार निकली हुई डिस्क भी आराम से दवाई से बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाती है, लेकिन उसको आपको रेस्ट देने की जरूरत है। और रेस्ट में आपको कोई ऐसा नहीं करना है कि आपको बिल्कुल, बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं हम तो फर्श पे लेटते हैं या हम तो तख्त पे लेटते हैं, क्योंकि सबने बोला है हार्ड सरफेस पे लेटना चाहिए। तो ये मिथ है बहुत बड़ा। आप नॉर्मल मीडियम प्रेशर मैट्रेस पे लेटिए, रेस्ट करिए, और जब आप उठेंगे तो करवट लेके साइड से आप उठिए, एकदम से बैक को जर्क देके मत उठिए। तो दीज आर दी ओनली थिंग्स यू नीड। नॉर्मल फर्म गद्दे जो आते हैं वो आप यूज करिए, और हॉट फर्मेंटेशन आप कर सकते हैं। बाकी जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे मेडिकेशन तो वो लिखेंगे, सो दैट विल सफाइस फॉर द पेन। राइट सर, ये तो रहा कि जो पेशेंट पेन में है, और अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि कोई अपनी हेल्थ के लिए इतना कॉन्शियस है कि वो चाहता ही नहीं कि कभी उसको सिर्फ डिस्क हो, सो उन केसेस में प्रिवेंशन में सिर्फ यही है। प्रिवेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो नॉर्मल चीजें हैं वो, अगर आप ABCD से बिल्कुल शुरू करें तो कहते हैं कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इफ यू आर अ स्मोकर यू शुड क्विट स्मोकिंग, क्योंकि वो आपके स्पाइन में इन्फ्लेमेशन का जो लेवल है उसे बढ़ा सकती है, तो आपका पेन बढ़ा सकती है। सेकंड इज आपका पोस्चर। यू हैव टू मेंटेन अ गुड पोस्चर थ्रू आउट द डे। बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहिए और अपना पोस्चर मेंटेन करिए। यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी वेट। तो आपका वेट बहुत ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए। दैट विल पुट अननेसेसरी स्ट्रेस ऑन योर बैक एंड योर नीज बोथ। तो इन पेशेंट्स में कई बार अगर वेट बढ़ा है तो बैक के साथ नी पेन भी बहुत कॉमन है, नी पेन भी बहुत बताते हैं। एंड यू हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस एटलीस्ट 4 to 5 days a week। आप कुछ हल्का फुल्का वेट लिफ्ट करें, you use your back, you do some asana and all, so you have to keep it moving, so that is it for the prevention। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे हमारे साथ हमारे न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुमित शर्मा, जिन्होंने आज आपको बताया कि हर्निएटेड डिस्क के लिए क्या क्या आगे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, प्रिवेंशन के क्या क्या इन्होंने चीजें बताई हैं, तो उनको आप फॉलो करें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, अपना फोन नंबर लिखें, हम आपको खुद कॉल करके आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।